जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वैष्णवी पर। हम सब माँ शक्ति के पवित्र पावन नवरात्रि की दिव्य श्रृंखला में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथा को सुन रहे हैं। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन। आज के दिन पूजी जाती है माँ महागौरी। आज की कथा में हम जानेंगे कि माँ महागौरी का यह दिव्य स्वरूप कैसे प्रकट हुआ, उनका भगवान शिव से क्या संबंध है, क्यों उनका स्वरूप पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। तो महागौरी की इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुने। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया, तब उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक घने जंगलों में रहकर तप किया। कभी वे केवल फल खाकर रहती, तो कभी केवल जल पीकर। धीरे धीरे उन्होंने भोजन को भी त्याग दिया, केवल वायु पर ही जीवन यापन करने लगी। उनकी यह तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता और ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए। तपस्या के कारण बदला रूप। इतना कठोर तपस्या के कारण देवी पार्वती का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उनका रंग भी धूल और तप के कारण काला पड़ गया, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। वे निरंतर भगवान शिव का ध्यान करती रहीं। अंततः उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने पार्वती की कठोर तपस्या की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हे देवी, आपकी भक्ति और तपस्या अद्भुत है। मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने पार्वती को देखा तो उन्होंने गंगा के पवित्र जल से उनका अभिषेक किया। जैसे ही गंगा का जल देवी के शरीर पर पड़ा, उनका शरीर अत्यंत उज्जवल और गौर वर्ण का हो गया। उनका तेज चंद्रमा की तरह चमकने लगा। इसी कारण उन्हें महागौरी कहा गया। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत और पवित्र बताया गया है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनका वाहन बैल है। उनके 4 हाथ, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ वर मुद्रा में और चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उठा हुआ था। माँ महागौरी का स्वरूप पवित्रता, शांति और करुणा का प्रतीक माना जाता है। वे अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि सच्ची भक्ति और धैर्य से जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है उनकी पूजा से जीवन में शांति, पवित्रता और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। तो ये थी नवरात्रि के 8वें दिन पूजी जाने वाली माँ महागौरी की पवित्र पौराणिक कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।